बीएससी पार्ट सेकंड में बॉटनी पेपर थर्ड के अंतर्गत आज हम इक्विसिटम के बारे में पढ़ेंगे। इक्विसिटम एक टेरिडोफाइट्स है और ये आपका तीसरा मेंबर है जो कोर्स में है। अगर इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो ये टेरिडोफाइटा के सब डिवीजन स्पिनोप्सिडा में रखा गया है। स्पिनोप्सिडा यह एक जीवित जीवाश्मी पादपों का समूह है जिसके जीवाश्मी पादप डियोनियन काल में पृथ्वी पर पाए जाते थे। कार्बोनिफेरस काल में इसके पादपों की संख्या एवं प्रकृति में विविधता संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि कार्बोनिफेरस काल में लाइकोप्सिडा और स्पिनोप्सिडा के वृक्ष समान और शाखीय जातियां काफ़ी संख्या में साथ साथ उपस्थित थे, परंतु ट्रायसिक काल के आते आते इनके जो वृक्ष के समान जो जातियां थी लुप्त हो गई और केवल कुछ शाकीय पादप भी जीवित रहे। वर्तमान में इसका एक वंश जीनस तथा लगभग 30 के लगभग जातियां पाई जाती हैं, जो केवल वन लिविंग जो जेनेरा है वो केवल इक्विसिटम है। ऑर्डर इक्विसिटेल्स का मेंबर है, फैमिली इक्विसिटेसी का और जीनस इक्विसिटम। इक्विसिटेल्स ऑर्डर में केवल फैमिली इक्विसिटेसी को रखा गया है। इस कुल में दो वंश इक्विसिटम तथा इक्विसिटाइटिस सम्मिलित हैं। इसमें से केवल इक्विसिटमी जीवित वंश है, जबकि इक्विटाइटिस अब जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। इक्विसिटम की लगभग 30 जातियां हैं, 30 स्पेसीज जातियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को छोड़कर विश्व के अन्य सभी भागों में पाई जाती है। इस वंश को यानी इक्विसिटम को कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे हॉर्सटेल है, स्कोरिंग रसेस है, स्नेक ग्रास है आदि नामों से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इक्विसिटम को जो लैटिन भाषा का शब्द है इक्विस अर्थात अश्व या हॉर्स और सीटा में टेल या ब्रिस्टिल से बना है। इस कारण से जो इसकी ये जो नाम है अश्वपुच्छी यानी कि हॉर्स की जो टेल होती है उसकी आकृति के कारण इसका नाम रखा गया है। इक्विसिटम की जातियां विविध प्रकार के आवासों में पाई जाती है। इक्विसिटम की जो इस स्पेसीज है इक्विसिटम पेलुस्ट्री दलदली आवास में, इक्विसिटम प्रेटियंस नम छायादार स्थानों में तथा इक्विसिटम आर्वेंस विश्वव्यापी व मृदुविद में पाई जाती है। भारत में मुख्यतः इक्विसिटम आर्वेंस, इक्विसिटम डेबलाई, इक्विसिटम रेमोसिसम प्रमुख है। इक्विसिटम डेबाइल मैदानी क्षेत्रों में जो नदियों के रेतीले तट होते हैं यानी सैंडी जो रिवर बैंक्स होते हैं वहाँ पर पाई जाती हैं, तथा इक्विसिटम आर्वियंस हिमालय क्षेत्रों में भी पाई जाती है। इक्विसिटम की स्पेसीज सभी प्रकार की मिट्टी में खनिज पदार्थों की उपस्थिति दर्शाती है, अतः इन्हें इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। बेनेटिक्स नामक वैज्ञानिक के अनुसार इक्विसिटम की कुछ जातियां गोल्ड सोना संचय रखती है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इक्विसिटम जहां पर प्रेजेंट है तो वहां पर गोल्ड उपस्थित हो जाता है, अर्थात इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स के रूप में काम में लिया जाता है। कुछ जातियों की बाह्य त्वचीय कोशिकाओं की भित्ति में सिलिका की प्रचुर मात्रा होने के कारण इनका स्तंभ अत्यधिक कठोर व अपघर्षी होता है, जिसके कारण इनका उपयोग बर्तनों की सफाई में किया जाता है। इस कारण से जो दूसरा जो नाम है स्क्रिंग रसेस वो इसी कारण से नाम दिया गया है। इक्विसिटम की कुछ जातियां आयुर्वेदिक औषधियों, डाययूरेटिक आदि के रूप में प्रयोग की जाती है। इक्विसिटम का जो मुख्य पादप है वो स्पोरोफिटिक अर्थात बीजाणुविद होता है, जो स्तंभ, पत्ती व जड़ अर्थात स्टेम, लीव्स और रूट में विभेदित होता है। स्टेम में स्पष्ट रूप से पर्व व पर्वसंधियां पाई जाती हैं। पर्वों में अनुदैर्ध्य उभार व खांच अर्थात रिज व ग्रूव्स पाए जाते हैं तथा उत्तरोत्तर पर्वों के खांचे एकांतर क्रम में होते हैं। इक्विसिटम की सभी जातियों में मुख्य स्तंभ भूमिगत तथा विसर्पी अर्थात अंडरग्राउंड व क्रीपिंग होता है, अतः इसे राइजोम कहते हैं। ये देखिए ये राइजोम कहते हैं। प्रत्येक पर्वसंधि पर छोटी स्केली लीव्स होती हैं, जिनकी संख्या विभिन्न जातियों में अलग अलग होती है।
राइजोम की पर्व संधियों पर उपस्थित प्रत्येक पत्ती के एकांतर स्थिति में एक शाखा कलिका होती है जो ऊर्ध्ववायवीय शाखाओं में विकसित होती है। इसी तरह इक्विसिटम आर्वेंस, इक्विसिटम टेलीमेटेरिया में शाखाएं कलिकाएं ऊर्ध्व शाखाओं में विकसित नहीं होकर छोटे गोलाकार ट्यूबर्स बनाती हैं, अर्थात ट्यूबर्स बनाती हैं। और ये ट्यूबर्स आप देख सकते हैं, दैट इज ट्यूबर। ये जो ट्यूबर हैं, ये ट्यूबर हैं, ट्यूबर्स बनाती है। ट्यूबर्स या कंद चिरकालीन अंग के रूप में कार्य करते तथा अनुकूल परिस्थितियों में एक नए पौधे में विकसित होते हैं। राइजोम की पर्व संधि से दो प्रकार की वायवीय शाखाएं निकलती हैं, एक वेजिटेटिव और दूसरी है फर्टाइल या पर्व विकसित होते हैं। वेजिटेटिव या वृद्धि जो पर्व है वो हरे रंग के होते हैं तथा भोजन संश्लेषण का कार्य करते हैं, जबकि फर्टाइल सूट अशाखित व क्लोरोफिल रहित होती है तथा इनके शीर्ष पर एक कोन या स्टोबिलस का निर्माण होता है। अर्थात जो फर्टाइल सूट होती है उनके शीर्ष भाग पर स्टोबिलस या कोन का निर्माण होता है। वायवीय वृद्धि पर्वों की प्रत्येक पर्व संधि से अनेक शाखाएं विकसित होती हैं जो एक चक्र में व्यवस्थित होती हैं। ये शाखाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। पहला है अनलिमिटेड ग्रोथ और दूसरा है लिमिटेड ग्रोथ, यानी कि जो ब्रांचेज हैं वो दो प्रकार के देखने को मिल रही हैं। पहला है अनलिमिटेड ग्रोथ और दूसरा है लिमिटेड ग्रोथ। इक्विसिटम की भूमिगत प्रकंद वायवीय शाखाओं में सुस्पष्ट पर्व संधियों की उपस्थिति के कारण एक संधित संरचना दर्शाते हैं। इसी कारण से इसे इक्विसिटम को संधित पादप अथवा जॉइंटेड प्लांट्स भी कहते हैं। इक्विसिटम में जो जड़ें होती हैं, रूट होती हैं, वो भूमिगत प्रकंद की पर्व संधियों पर विकसित होती हैं। इनका उद्भव एंडोजीनियस या अंतर्जात होता है। भ्रूण से उत्पन्न प्रथम जड़ को छोड़कर शेष सभी जड़ें अपस्थानिक या एडवेंटियस होती हैं। इक्विसिटम की पत्तियां सूक्ष्म स्केली और संपर्णी स्केली होती है और ये भूमिगत प्रकंद तथा वायवीय शाखाओं की पर्व संधियों पर एक चक्र में व्यवस्थित होती है। एक पर्व संधि पर उपस्थित सभी पत्तियों के पार्श्व उपांत अथवा लेटरल मार्जिन आपस में जुड़कर पर्व के आधार पर एक शैद बनाते हैं या एक आच्छद बनाते हैं। ये पत्तियां प्रकाश संश्लेषी नहीं होती। इनका मुख्य कार्य पर्व संधियों पर उपस्थित शाखा कलिकाओं की रक्षा करना। इस प्रकार हम अगर इक्विसिटम की बाह्य संरचना देखते हैं तो इक्विसिटम की अगर स्पोरोफाइट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें तो ये मुख्यतः स्टेम, रूट और लीव्स में विभक्त होता है।